सोनी की शादी उसकी मर्जी के बिना गौतम से हो जाती है। गौतम एक सीधा साधा लड़का था। उसका उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में गौतम को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन सोनी किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। सोनी की शादी उसकी मर्जी के बिना हो तो गई थी और अब वो अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहाग रात के वक्त गौतम कमरे में दूध लेकर आता है और सोनी के पास आकर बैठ जाता है। तभी सोनी गुस्से में गौतम से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? गौतम ये सुनकर बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी यही कहता है, नहीं नहीं तुम आराम करो, मैं तो बस तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। सोनी ये चाहती थी कि गौतम उससे झगड़ा करे ताकि वो गौतम से तलाक ले सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनी को ससुराल में काफ़ी दिन हो गए, लेकिन वो पूरा दिन बस बॉयफ्रेंड से बात करती रहती। घर का सारा काम उसकी सास अकेली ही करती रहती, लेकिन सोनी से या फिर गौतम से एक शब्द भी न कहती। गौतम एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वे बेहद ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। सुबह से शाम तक वो काम करता और जब थका हारा घर लौटता तो सोनी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। अब गौतम और सोनी की शादी को महीना भर हो गया था, लेकिन वह दोनों एक भी दिन साथ नहीं सोए। गौतम बेहद शांत स्वभाव का लड़का था। वो कभी कुछ नहीं कहता था। वह हमेशा सोनी को खुद ही खाना परोस कर देता था, लेकिन सोनी कभी गौतम के साथ खाना नहीं खाती थी। अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। सोनी को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। गौतम जैसे ही अपने काम के लिए निकलता, उसके कुछ देर बाद सोनी भी अपनी स्कूटी लेकर बॉयफ्रेंड से मिलने निकल जाती और गौतम के आने से पहले वो घर आ जाती। एक दिन गौतम की छुट्टी थी तो सोनी ने अच्छे भले खाने को भी बुरा कहकर अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक दिया। यह सब देखकर गौतम को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में सोनी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ गौतम को ही डांटती है। इधर सोनी को तो बस एक झगड़े का बहाना ही चाहिए था, सो मिल गया। तभी वो बिना कुछ बोले स्कूटी से अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और कहती है, अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, मैं कब से कह रहा हूँ कि भाग चलो मेरे साथ। सोनी कहती है, मैं आई थी तुम्हारे पास, तब तुमने मुझे वापस घर भेज दिया था। आज उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि बिना पैसों के कहाँ जाएंगे हम, तुम खाली हाथ ही आ गई थी। आखिर नई ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे तो चाहिए ही ना, और मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तुम मुझे दूर कर देती हो। यह सब शादी के बाद कहकर यह सुनकर सोनी गुस्से से बोलती है कि हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और वैसे भी मैं तुम्हारी ही तो हूँ। शादी के बाद भी मैंने उसे खुद को छूने तक नहीं दिया, क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके अपने साथ ले चलो। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, बस तुम 5 लाख रुपयों का कल शाम तक इंतज़ाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता देता हूँ, तुम वहाँ रात 10 बजे तक पहुँच जाना। सोनी कहती है कि उस गवार के पास कहाँ होगा इतना पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास हैं, लेकिन पैसों को उसने अलमारी में लॉक लगा कर रखा हुआ है, जिसकी चाबी उसी के पास है। चाबी तो मैं ले लूँगी जैसे तैसे, फिर सारे पैसे लेकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। यह कहकर सोनी ससुराल पहुँचती है और पहुँचते ही वह अपनी सास और गौतम से बहुत झगड़ा करती है, लेकिन उसकी सास और गौतम शांत ही रहते हैं। फिर वह अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, कब आ रही हो? तो जवाब में वो लिखती है, सब्र करो। तभी गौतम दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि खाना खा लो। सोनी कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी जब आप मुझे अलमारी की चाबी देंगे। गौतम दरवाजे के नीचे से चाबी दे देता है और कहता है, तुम अपना काम कर लो, फिर खाना खाते हैं। माँ कह रही थी आज साथ ही खाना खाएंगे। सोनी कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाकर आई हूँ। गौतम ये सुनकर चला जाता है और सोनी चाबी उठाकर अलमारी खोलती है और क्या देखती है कि उसमें दहेज के 3 लाख रुपए और सारे गहने रखे हुए हैं, और साथ ही एक खत भी जिसमें लिखा था कि सोनी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो पहले से ही शादीशुदा है और वो बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, लेकिन एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले पैसे और गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से भी मुझे नफरत है। इस दहेज के कारण ही मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था, और मेरे पिता के आखिरी शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से 1 रुपया भी दहेज न लेना। उस खत में यह भी लिखा था कि तुम आज़ाद हो, तुम चाहे जहाँ भी जा सकती हो। मैंने तलाक के पेपर अलमारी में रख दिए हैं।
जिस पर मैंने पहले ही साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना तो तुम भी इस पर साइन करके अपने पैसे और गहने लेकर जा सकती हो। सोनी यह खत पढ़कर परेशान थी। न चाहते हुए भी उसके गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। खत में आगे लिखा था कि मैंने तुम पर हाथ इसलिए उठाया क्योंकि तुमने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वह बेटा कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और मैं आपको अपनी दुल्हन बनाकर लाया हूँ, आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। तुमको मुझसे प्यार हो या ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ तुमसे प्यार करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। सोनी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। सोनी गुस्से में फ़ोन काट देती है और फ़ोन से सिम निकाल कर उसे तोड़ देती है। अब उसे समझ आ गया था कि जिससे वो बेहद प्यार करती थी उसे तो सिर्फ पैसों से प्यार है, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने मेरे पापा की इज्जत के लिए ही मुझसे शादी कर ली, और मेरा बॉयफ्रेंड है ये पता होने के बाद भी मुझसे प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों समझ नहीं पाई, यही सब सोचकर वह रोए जा रही थी। फिर उसने अलमारी का सारा सामान वैसे ही रख दिया जैसे था, और न जाने कब सो गई। सुबह आंख देर से खुली। गौतम काम पर जा चुका था। सबसे पहले उसने नहाकर साड़ी पहनी और सिंदूर लगाया। फिर वह अपनी सास के पास गई और सास को ज़बरदस्ती आराम करने भेज दिया और सारा काम करने लगी। फिर उसने गौतम को फ़ोन किया और ऑफिस का पता पूछने लगी। गौतम पता देते हुए सोचता है कि कहीं सोनी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया। गौतम यही सब सोच रहा था कि सोनी ऑफिस लंच लेकर पहुंचती है और गौतम को देखते ही वह उसके सीने से लिपट जाती है। गौतम पूछता है कि सब ठीक है ना। सोनी कहती है सब ठीक है, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। गौतम कहता है कहो। तो सोनी कहती है आई लव यू मेरे प्यारे पति जी। यह सुनकर ऑफिस के सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। तभी गौतम सोनी से कहता है तुम्हें क्या हो गया है। तो सोनी कहती है मुझे आपसे सच्चा प्यार हो गया है। यह सुनकर गौतम बहुत खुश होता है और सोनी को अपने सीने से लगा लेता है। फिर दोनों घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, प्यार उसी से करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और जो आपकी और आपके परिवार की इज्जत करता हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।